Good morning students. Today we are going to start chapter 1 class 10th real numbers. टॉपिक है हमारा आज का यूक्लिड डिवीज़न, एल्गोरिथम, लेमा या थ्योरम सब एक ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। ये होता क्या है डिवीज़न, लेमा, जो आपने अभी तक डिवीज़न सीखे हैं ये वही होता है और कुछ नहीं होता। जैसे आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर 3, ये 19, आपने इसमें इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया। यही है डिवीज़न एल्गोरिथम, ओके। जो आपने जिस नंबर में डिवाइड किया ये नंबर क्या है, डिविडेंड, ये नंबर डिविडेंड है। ये नंबर क्या है, ये क्वोशिएंट है। ये नंबर क्या है आपके पास, ये रिमाइंडर है। और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया ये क्या है, डिवाइजर। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। डिवाइजर, ठीक है। सिर्फ यही है आपकी एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिविडेंड, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी तक हम यही लिखते आते थे, यही है हमारी एल्गोरिथम। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि जो आपका रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ये 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के इक्वल भी हो सकता है। हमेशा क्या होता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है तो ये 0 से ग्रेटर है। और कई बार ऐसा भी होता है कि फुल डिवाइजिबल नंबर होता है। यहाँ अगर 18 होता तो 3 6 18, आपके पास रिमाइंडर क्या होता, 0। तो या तो 0 से इक्वल, 0 के इक्वल होता है या 0 से ग्रेटर होता है, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। बस यही है आपकी एल्गोरिथम और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका क्या है, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा या तो 0 होता है या 0 से ग्रेटर होता है, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। कभी भी चेक कर लेना, डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होगा आपके पास, ठीक है। इसका यूज हम कब करते हैं, किसी भी 2 नंबर के HCF को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी भी 2 नंबर के HCF को, कभी भी आप अगर कोई 2 नंबर का HCF निकालेंगे तो उसमें हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर करते हैं कोई भी, यूजिंग, अभी तक अगर हम HCF फाइंड करते थे तो कैसे करते थे वो देखते हैं पहले हम। किस टाइप से हमने HCF फाइंड किया है, फाइंड द HCF। आपके पास 2 नंबर्स हैं, 455 एंड 35। ये 2 नंबर्स हैं, हमने कहा इसका HCF कैलकुलेट करना है। तो आपने अभी तक कैसे कैलकुलेट किया था, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों नंबर्स में होते हैं, ठीक है। 455 का मैंने आपसे कहा HCF के लिए, आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया, 4 9 जाओ 1, फिर हमने किया इसमें 7 से, फिर हमने इसको किया 13 से, ओके। अब हमने 35 के फैक्टर किए, अब हमने 35 के किए 5, और यहाँ आ गया 7। 455 के फैक्टर किए तो आपको मिला यहाँ पर 5 7 13, ओके। तो आप क्या लिखेंगे, 435 में 5 7 13, 5 7 इंटू 13, और 35 के फैक्टर में हमने लिखे यहाँ पर 5 और 7। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा, जो दोनों नंबर्स के नंबर्स हैं, जो आपके 445 में भी नंबर है और जो नंबर आपको 35 में भी मिल रहा है, वो नंबर क्या होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आपका इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 इंटू 7 यानी 35 है।
क्लियर, समझ में आया आपको? तो हमने पहले जो अभी तक हम कैलकुलेट करते थे वो क्या करते थे कि हम इस तरीके से HCF को कैलकुलेट करते थे। अब जो हमारा पैटर्न होगा वो किससे होगा, वो इससे करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम, और आपको अगर इस तरीके से थ्योरम लिखी हुई है कहीं पर, सबका मीनिंग एक है, कोई इफेक्ट नहीं होता इससे। ओके, अब हमने इसका यूज़ किया और HCF कैलकुलेट करना है, तो हमें डिवीज़न का मेथड अप्लाई करना है। इसमें क्या करते हैं हम जब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि डिवीज़न आपको 0 नहीं देते रिमाइंडर में, तब तक हम ये प्रोसेस को करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखना है। यहाँ सबसे पहले हमने 455 में 35 से डिवाइड किया, फुल तो पॉसिबल नहीं है। ओके, सबसे पहले हमने नॉर्मल डिवाइड किया 1 टाइम, क्या आंसर आ गया हमारे पास में 0, और यहाँ 10 5। फिर ट्राई करके देखा कितनी बार जाता है, ज़्यादा हो गया, 4 से ट्राई करते हैं, 4 5 ज़ा 20, 2 4 3 ज़ा 12, 13 14, ये भी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 90 2 टाइम्स। ओके, हमने इससे डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया हमारे पास में 50। क्लियर है यहाँ पर आपको ये सब कुछ, हमने इसका इसमें डिवाइड करके देखा। ओके, अब हम इसको नोट कैसे करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था इसी से नोट करेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा यहाँ पर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 455 को आप कैसे नोट कर सकते हो, 35 इंटू क्वोशिएंट क्या है हमारे पास 12, और रिमाइंडर क्या है 15। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 नहीं मिला। प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा, उसमें हम किस किस का यूज़ करते हैं, उसमें हम डिवाइज़र और रिमाइंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, डिवाइज़र और रिमाइंडर का। 15 का डिवाइड फिर किया हमने किस में, 35 में। कितनी बार गया, 3 बार, क्या रिमाइंडर आ गया 5, फिर रिमाइंडर आ गया। फिर इसी प्रोसेस से लिखते हैं 35 इक्वल टू 15 इंटू 3 प्लस 5, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, फिर प्रोसेस को करेंगे, किसको यूज़ करेंगे, डिवाइज़र को और रिमाइंडर को फिर से यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, अब 5 का डिवाइड करेंगे 15 में, क्या आ गया 5 3 ज़ा 50। अब 0 मिल गया यहाँ पर। अब आपको क्या मिलेगा, 15 के क्या आपने कैलकुलेशन मिली आपको, 5 इंटू 3 प्लस 0, तो रिमाइंडर क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। जैसे ही 0 मिलेगा आप डिवाइड का प्रोसेस पूरा रोक देंगे, अब इसमें डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब हमने इस डिवाइड को यहीं पर स्टॉप कर दिया, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल गया, अब ये कैलकुलेट नहीं होगा। तो जिस नंबर से लास्ट में आपने डिवाइड किया, आपने किस नंबर से डिवाइड किया, इस नंबर से किया था, तो ये क्या होगा आपका HCF होगा। बात समझ में आ रही है, दोनों नंबर के पास है, इसलिए ये क्या होगा आपके पास में HCF नंबर होगा। तो HCF क्या होगा हमारा, HCF किसका, ये नंबर्स का, जो आपके पास ये नंबर है 455 एंड 35, इसका HCF क्या होगा 5 होगा। यानी जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको 0 मिले, 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिला 0, तो वो क्या होगा आपका HCF होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका HCF इसी नंबर का 5 है, आपके पास 35 और 15 का भी HCF 5 है,
15 और 5 का HCF भी 5 है, यानी आपके पास जितने भी डिवाइजर और डिविडेंड है उन सब का आपके पास क्या है, HCF 5 ही होगा। किसी का भी नंबर का हम लिख सकते हैं HCF 5 ही होगा। ये नंबर होगा इक्वल टू, आपके पास दूसरा नंबर क्या है, ये है 35 15, और हम इसका भी लिख सकते हैं 15 और 5। इन सब का HCF क्या होगा आपके पास, 5 ही होगा। हम किसी को भी लिख सकते हैं क्योंकि सबकी कैलकुलेशन 5 से कंप्लीट हो रही है। समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे करते हैं हम। ओके, अब इसी पर बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं। ओके, जो आपकी बुक में है, एग्जांपल नंबर 1, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम 2 नंबर्स के HCF में करते हैं। ये नंबर्स आपको गिवन है। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जिससे इजी रहेगा लिखना। डिविडेंड, सारे क्वेश्चंस में हम यही अप्लाई करेंगे, इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कि ये हमने नोट कर दिया। अब हम डिवाइड करते हैं। छोटे नंबर का डिवाइड किस में करते हैं, बड़े नंबर में। इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, ये। इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे, यानी इस नंबर में इससे डिवाइड करेंगे। 4052, इसका डिवाइड किया हमने इसमें। फर्स्ट टाइम कितने नंबर से पॉसिबल है इसको डिवाइड करना, 3 से। 3 से कर सकते, 3 4 12, यानी इससे ज़्यादा 4 तो इंक्रीज हो जाएगा नंबर यहाँ, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से किया, 3 2 6, 3 5 15, 1 और 3 4 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 2 4। क्या आंसर आ गया हमारे पास में, 420। रिमाइंडर आ गया 420। इसको लिखते हैं 12576। डिवाइजर क्या है इसका, 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 420। अभी भी रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं है। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर से डिवाइड करेंगे, किसका, इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे, यानी डिवाइजर का और रिमाइंडर का। इसी में प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहो सेपरेट करना चाहते हैं, हम सेपरेट भी कर सकते हैं। रिमाइंडर 420 है, अगर आप इसको डिवाइजर में कन्वर्ट कर दें और इसको हम यहाँ लिख दें, तब भी प्रोसेस वही है। और अगर आप सेपरेट डिवाइड करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है आपके लिए। ओके, अब हम इसका डिवाइड इसमें ट्राई करते हैं। तो 4 के टेबल को रीड करते हैं, तो 4 × 9 आपके पास आता है 36। तो क्या हम इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने 9 टाइम्स किया कि 0 9 × 2 18, 1 9 × 4 36 प्लस 1 37। ओके, अब हमने माइनस किया 2 और 15 माइनस 8 7, 9 माइनस 7 2, और करेक्ट यहाँ से लिया था हमने, एक बार चेक करके देख लेते हैं। 2 करेक्ट, 272। तो आपके पास अब क्या आंसर आया। अब जो हमारा पैटर्न था उसमें था डिविडेंड 4052 इक्वल टू 420 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 9, रिमाइंडर 272। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला हमें, 4272 मिला। इसका मतलब अभी और आगे होगा। ठीक है, फिर किसका यूज करेंगे, फिर हम डिवाइजर का और इसका यूज करेंगे रिमाइंडर का। अब रिमाइंडर क्या है हमारे पास में 272, इसका किस में डिवाइड करेंगे, डिवाइजर यानी 420 में। आप यहीं पर भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कितनी बार पॉसिबल है, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अगर आप 2 टाइम्स रीड करोगे तो 1 272, 8 11 माइनस 7 4, और यहाँ 1 करेक्ट
क्या आंसर आ गया रिमाइंडर में आपके पास 148। तो आपका था पहला नंबर डिविडेंड 420, डिवाइजर 272 इंटू क्यूशेंट 1, रिमाइंडर 148। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। अगेन डिवाइड क्यूशेंट डिवाइजर और रिमाइंडर का, यानी 148 से डिवाइड किया 272 में, फिर 1 टाइम डिवाइड हुआ, क्या आ गया यहाँ 4, 6 माइनस 4 2 और 1, क्या मिला हमें यहाँ पर 124। तो यानी 272 को हम लिख सकते हैं 148 इंटू 1 प्लस 124। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी 0 नहीं मिला हमें, फिर इसको आगे करते हैं। फिर से हमने इन दोनों का यूज़ किया, 124 और 148 का, 1 टाइम के 1 टाइम नोट किया, क्या आ गया आपके पास यहाँ 24। ठीक है, अब हमने इसको लिखा 124 इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका हो गया 148 इंटू 124। लिखा ही गलत है थोड़ा सा, पहले क्या आएगा डिविडेंड, और अभी प्रेजेंट में डिविडेंड क्या है हमारे पास 148, 124 इंटू 1 प्लस 24, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। अभी हम फिर आगे करते हैं, ये सारा प्रोसेस में एक बार क्लीन कर देती हूँ। ओके, अभी अब अपने पास क्या है 124 डिवाइजर है और यहाँ पर है रिमाइंडर 24। अब 24 से डिवाइड किया 124 में, कितनी बार पॉसिबल है 5 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 5 इंटू 4 20, 10 और 2 12, आंसर आ गया 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी फॉर्मूले में इसको कंटिन्यू किया, 124 डिविडेंड, 24 डिवाइजर, क्यूशेंट 5, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, फिर से इन दोनों का यूज़ किया हमने, 4 से डिवाइड किया हमने किस में 24 में, कितनी बार गया, अब आपको 0 मिल गया। जैसे ही आपको 0 मिलता है हम डिवाइड वहीं रोक देते हैं, क्योंकि इसके आगे तो पॉसिबल है नहीं सॉल्यूशन। तो अब क्या लिखा 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0। यहीं आपका सारा प्रोसेस रुक गया। जिस नंबर से डिवाइड करके आंसर आया है, किस नंबर से डिवाइड करके 0 मिला है, हमें 4 से डिवाइड करने के बाद ही 0 मिला है, तो HCF क्या होगा, HCF 4 होगा। कितने नंबर्स का HCF 4 हो सकता है, जितने भी आपके पास में डिविडेंड और डिवाइजर हैं उन सबका HCF आपके पास क्या हो सकता है 4। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी 2 नंबर के HCF में अगर आप जितने भी डिविडेंड और डिवाइजर आपको मिलते हैं उन सबका HCF हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ठीक है, वो किसी का भी मिड में से भी अगर पूछ ले कि इस नंबर का HCF क्या है तो आप बताओगे 4 ही होगा। ये दोनों HCF 4, HCF 4, इसका भी HCF 4, HCF 4। तो यहाँ फाइनली HCF क्या लिख सकते हैं, HCF ऑफ 2 नंबर्स 4052 एंड 12576 इक्वल टू 4। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 6 पर है। शो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, सबसे पहले तो इंटीजर देखिए, बिना पॉइंट वाले नंबर यानी बिना डेसिमल वाले नंबर्स जो होते हैं सारे इंटीजर्स होते हैं। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स यानी सारे नेचुरल नंबर्स के, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, ये सारे आपके पास नेचुरल नंबर्स। आप अपने माइंड में बात रखना, ठीक है। इंटीजर्स मीन्स
बिना डेसिमल वाले नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा है उसने? इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं इसमें? इवन इंटीजर्स, इसी में से आंसर निकालेंगे सारे। ठीक है, इवन इंटीजर्स क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन इंटीजर्स हैं। क्लियर है? फॉर्म 2q, ये 2q की फॉर्म में होने चाहिए सारे इवन इंटीजर्स। ओके, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 2q+1 की फॉर्म में होने चाहिए। अब ये जो आपके पास सारे नंबर्स हैं इसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? ऑड इंटीजर्स हैं हमारे पास में इसमें 1, 3, 5, 7 और 9। ये सारे कैसे नंबर्स हैं? ऑड इंटीजर्स। अब हमें ये 2q और इस फॉर्म में लाने हैं, तो q से पहले, q का मतलब है q इज सम इंटीजर्स, कोई भी हो सकता है q का सम इंटीजर्स, कुछ भी ले सकते हैं हम। क्या है यहाँ पर? 2q। तो जब तक आप 2 से डिवाइड नहीं करोगे q के इंटीजर्स नहीं कैलकुलेट होंगे। अब आप ध्यान से देखना यहाँ हम क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं 2 से डिवाइड 2 में। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। ओके, अब हमने 2 का डिवाइड किया 4 में, 2 2 जा 4। एक एग्जाम्पल की तरह करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल की तरह इसको कैलकुलेट करेंगे और जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे ये गलत नहीं होगी। आप एग्जाम में भी इसको इसी पैटर्न से नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, अब 4 2 का डिवाइड किया हमने 6 में, 2 3 जा 6। ओके, 2 डिवाइड बाई 8, 2 4 जा 8, 0। यानी हमने जितने भी नेचुरल नंबर में डिवाइड किया पॉजिटिव नंबर्स में, सबका रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास में? 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब आपका फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? ये फॉर्मूला तो आप सबको याद ही है ना। अब ये सारे नंबर्स जो हमने अभी डिवाइड किए हैं उसको इस फॉर्म में नोट करते हैं, देखते हैं। यहाँ डिविडेंड था 2, डिवाइज़र क्या था 2, क्वोशिएंट था 1 और रिमाइंडर हो गया 0। नेक्स्ट नंबर को देखा हमने 4, 2 इंटू 2 प्लस 0। अब 6 को चेक किया हमने, 6, 2 इंटू 3 प्लस 0। 8 को चेक किया, 8 आपका डिविडेंड था 2 इंटू 4 प्लस 0। अब 10 को चेक किया, आपने इसका एक फॉर्मेट देखा? ये जितने भी नंबर हैं 2 4 8 6 ये क्या हैं? ये सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं। ये क्या हैं? सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर इंटीजर्स यही है ना सारे। 2 4 6 8 10 सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। यहाँ पर देखो इसका फॉर्म 2 2 2 2 2, ये सारे नंबर्स क्या हैं? 2। हमने यहाँ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 क्या है? इसको हम पुट कर लेते हैं 2। क्यों? क्योंकि Q को उसने कहा है सम इंटीजर्स, कोई भी हो सकता है Q, तो Q को हम लिख सकते हैं सम इंटीजर्स। और 0 तो 0 चल ही रहा है आपका, सारे 0, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2Q। हेयर वेयर Q इज सम इंटीजर, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है Q इज सम इंटीजर्स, सम इंटीजर्स।
तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे हमने उसको 2q की फॉर्म में नोट कर दिया। क्यों सम इंटीजर्स थे तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, इंटीजर्स ही है ना, तो सम इंटीजर्स हो गए। तो 2 तो कंटिन्यू रहा, इसको हमने q कर दिया, ये पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि नहीं आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स q 2q की फॉर्म में होने चाहिए, हमने 2q की फॉर्म में इसको कैलकुलेट कर दिया। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अभी हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, तो आप जब तक पहले इसको समझ के नोट करो फिर हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जो हमें 2q + 1 की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी टाइप से करेंगे। सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया 1 में, 2 का तो इसमें डिवाइड है नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा, 0 0 0, क्योंकि इम्पॉसिबल नंबर हो जाता है, स्मॉल नंबर डेसिमल में कैलकुलेट होगा और हमें फाइंड करने हैं इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट नंबर है 2 का डिवाइड हमने 3 में किया, 2 1 = 2 1। 2 का डिवाइड हमने 5 में किया, 2 2 = 4 1। 2 का डिवाइड 7 में किया, 2 3 = 6 1। 2 का डिवाइड 9 में किया, 2 4 = 8 1। डिवाइड कर दिया। अब हम इसको जो हमारा फॉर्मूला था वही लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी फॉर्म में फिर से लिखेंगे, ध्यान से देखना। 1 था डिविडेंड, 2 इंटू क्वोशेंट 0, ये भी सब 0, क्योंकि यहाँ तो आपके पास कुछ था ही नहीं कैलकुलेट करने को, तो 1 नंबर की कैलकुलेशन स्मॉल नंबर की थी, तो अगर आप नहीं भी नोट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम यहाँ से नोट करते हैं। ओके, 3 से डिविडेंड 3, 2 इंटू 1 + 1, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट +1, 5 नंबर, 2 इंटू 2, डिवाइजर 2, क्वोशेंट 2, रिमाइंडर 1, डिविडेंड 7, डिवाइजर 2, क्वोशेंट 3 और रिमाइंडर 1। ओके, 2 इंटू 3 + 1। नेक्स्ट नंबर 9, 2 इंटू 4 + 1। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड, ये पूछा है ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म में होंगे वो चेक करते हैं। ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लिख दिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। 2 कंटिन्यू है, सिमिलर है सम में, 2 लिख दिया। 1 2 3 4 कैसे नंबर हैं, इंटीजर्स ही हैं, क्योंकि क्यू इस सम इंटीजर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 सारे इंटीजर्स ही हैं, इसमें इवन ऑड का कोई इफेक्ट नहीं है। इंटीजर क्यू प्लस सब में 1 है, रिमाइंडर 1, क्यू इज सम इंटीजर्स। प्रूफ हो गया। आप इसको इस टाइप से भी करेंगे तो भी कोई भी इसको रॉन्ग नहीं करेगा, ओके, क्योंकि हमने सारे एग्जाम्पल्स के साथ में इसको कैलकुलेट किया है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे। ओके, ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं है कि आपने रटे और कर दिए फिर भूल जाओगे कभी, ठीक है। तो इसको समझो पहले। उसने क्या कहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी सारे नंबर हैं क्योंकि इंटीजर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में हम काउंट करेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। कौन कौन से नंबर ले लिए हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स में, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हमने उसमें से कुछ नंबर्स ले लिए। इज इन द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3, यानी ये जो नंबर्स हैं ऑड, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, वो आपको इस फॉर्म में कैलकुलेट करके बताने हैं, वेयर q इज सम इंटीजर। q कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, अब आपने ये देख लिया। तो Q के साथ नंबर क्या है आपके पास में 4, तो जब तक आप इसको 4 से डिवाइड नहीं करोगे आप डिवाइड नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 से ही नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो जो अभी किया था सेम प्रोसेस से करें, 4 डिवाइड बाई 1, 0 टाइम गया 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि डिवाइड ही नहीं गया यहाँ पर। अब 4 का डिवाइड हमने किया किस में, 3 में, 3 में डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड नहीं गया हमारा, तो यहाँ 0, रिमाइंडर आ गया 3, 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 ही आएगा। कि नेक्स्ट नंबर 4 का डिवाइड हमने किया 5 में, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर। अब यहाँ पर हमने किया 7 से डिवाइड, तो 7 से देखो 4 1 जा 4, क्या आंसर आ गया रिमाइंडर में 3। फिर हमने 9 में किया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 1। अब हम 4 का डिवाइड किस में करके देखते हैं, 11 में, 11 में किया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। 13 में करके देखो, 3 जा 12, रिमाइंडर 1, एक नंबर और लिख लो यहाँ 15, 15 में करके ट्राई करते हैं, ये भी ऑड इंटीजर्स ही है 15, 4 3 जा 12, 3। अब इसको हम लिखते हैं किस फॉर्म में ट्राई करते हैं हम इसको लिखना ट्राई करेंगे अपने ही फॉर्मूले में जो हमें अभी तक सीखा है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें हमने पहले इस पैटर्न को ट्राई किया लिखना, 1 है, क्या लिखा हमने इसको 4 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर 1, 4 इंटू 0 अब और ये 1। अब आपके पास सेकंड है यहाँ पर 5, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, 4 इंटू 1 प्लस 1। नेक्स्ट नंबर है 9 लिखा हमने यहाँ पर, क्या आ गया है यहाँ पर 4 इंटू 2 प्लस 1, करेक्ट लिखा है ये। नेक्स्ट नंबर था 13 को लिखा 4 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 1। बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें से हमने कुछ सेलेक्ट कर लिए। ये कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव 1 5 9 13 किस टाइप के नंबर हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। कैसे नंबर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। 4 कंटिन्यू है, सब में चेक करो 4 सेम है। 0 1 2 3 कैसे नंबर हैं आपके पास में, इंटीजर्स हैं। क्यों, क्योंकि Q इज सम इंटीजर पहले से ही दे रखा है, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 1। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। 4Q प्लस 1 की फॉर्म में हमें नोट करना था, हमने ये नोट कर दिया। और यहाँ क्या लिख दिया हमने, Q इज सम इंटीजर्स, Q इज सम इंटीजर। ओके, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4Q प्लस 3। 4Q प्लस 3 को भी हम इसी फॉर्म में चेक करेंगे। डिविडेंड इक्वल टू, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इसको ट्राई करते हैं। 4 इंटू 0 प्लस 3 रिमाइंडर 3, 4 7 नंबर है, ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 3 7, 4 इंटू 2 प्लस 3 11 को यहाँ भी लिख दिया। 15 इसको भी लिख दिया, 4 इंटू 3 प्लस 3। ये भी सारे ऑड इंटीजर हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिख दिया। अब इसमें देखो आप 4 सेम है, सब में 4 लिख दिया। 0 1 2 3 4 क्या है, इंटीजर्स Q, और 3 सब में सेम है, कॉमन। अब हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को जो क्वेश्चन में कहा था उसका एग्जाम्पल दे करके हमने क्या किया, इन सबको 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 की फॉर्म में प्रूफ कर दिया।
यही क्वेश्चन में पूछा था, ये हमने प्रूव कर दिया एग्जाम्पल्स के बेस पर। तो अगर आप इसको एग्जाम में भी करोगे तो कोई भी इसको टीचर रॉन्ग नहीं करेगा, क्योंकि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने इसको कैलकुलेट किया है, तो ये कभी भी मिस्टेक नहीं, सॉरी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। उसके पास 420 तो काजू बर्फीज है और 130 बादाम बर्फी है। ओके, तो हम यहाँ नोट करते हैं 420 ही है ना करेक्ट फॉर्म में, हाँ करेक्ट है बुक में भी 420, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बादाम बर्फी, यहाँ पर है बादाम बर्फीज 420 और काजू बर्फीज है हमारे पास, अपोजिट हो गया, यहाँ पर है काजू बर्फीज। ओके, और ये है हमारी बादाम बर्फी, ये हमने नोट कर लिया। ओके, उसने कहा है कि she wants to stack them in the such of way that each stack has the same numbers, okay, and they take up the least area of the tray। यानी आपके पास कोई एक ट्रे है जिसमें वो दोनों तरह की बर्फ़ी को लगाना चाहता है और कम से कम एरिया में कवर हो जाए ये बर्फ़ी। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम काजू बर्फ़ी लेते हैं तो काजू बर्फ़ी को हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको बी से। काजू बर्फ़ी उसने लगाई यहाँ पर, तो इस तरीके से लगा दी, एकदम पास में हमने इस तरीके से लगाई। पता नहीं हमें कितनी लाइंस लगी, इस तरीके से हमने और भी लाइंस लगा ली इस तरीके से, और ऐसे बहुत सारी हमने लाइंस को लगा दिया। 420 बर्फ़ी को अरेंज किया, बट ये नहीं पता कि नंबर क्या, कॉलम्स और रोज़ में किस तरीके से अरेंज किया, हमने अरेंज कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने बर्फीज इस तरीके से अरेंज की, वो कितनी की, एक्स अरेंज कर दी, और ऐसे कितनी हमने लाइंस लगा दी, हमें ये भी नहीं पता कि हमने काजू बर्फ़ी की ऐसे कितनी लाइंस लगाई, बट यहाँ से यहाँ तक जब हमने चेक किया तो वाई हो गई, ख़त्म हो गई काजू बर्फ़ी। 420 थी, 420 बर्फ़ीज़ को हमने अरेंज कर दिया। तो ऐसे भी अरेंज किया और ऐसे भी अरेंज किया, और पास में लगाकर हमने उनको अरेंज किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें एक ही ट्रे में दोनों तरह की बर्फ़ी का यूज़ करना था। अरेंज कर दिया, ये हमने सब अरेंज कर दिया इस तरीके से, काजू बर्फ़ी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट बर्फ़ी किस टाइप की थी, बादाम बर्फ़ी। अब हमने बादाम बर्फ़ी भी लगाई, तो बादाम की बर्फ़ी जब हमने लगाई तो बादाम बर्फ़ी भी उतनी ही अरेंज हुई जितनी इस टाइप से काजू बर्फ़ी थी। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जितनी काजू बर्फ़ी थी सेम उतनी यहाँ पर भी बादाम की बर्फ़ी ही लगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर हमने 20 अरेंज की है तो बादाम बर्फ़ी भी 20 ही अरेंज हुई हमारे पास। लेकिन ये पॉसिबल था कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो हमने लगाया, अरेंजमेंट किया, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, हो सकता है कम स्पेस में आ गई है, हो सकता है ज़्यादा में, तो ये हमारी चेंज हो गई, हमने इसको ले लिया Z। बट ये जो आपके पास बर्फ़ी थी ये अभी भी आपके पास सेम ही होंगी X। क्यों, क्योंकि इसकी अगर X है तो यहाँ पर भी आपके पास X का ही अरेंजमेंट होगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, डायरेक्ट नहीं समझा रही आपको, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, अब आप देखना ध्यान से, काजू बर्फ़ी को हमने जब अरेंज किया तो उसमें हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितनी नंबर्स ऑफ रो है, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है, मल्टीप्लाई कर दिया। बादाम बर्फ़ी का भी हमने सेम किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से कॉमन नंबर क्या है? X दोनों में कॉमन है। कॉमन कब आता है? जब हम किसी भी नंबर का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। यानी अगर हम इनका HCF कैलकुलेट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या पूछा था उसने, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ दिस पर्पस। कितने नंबर्स ऑफ बर्फीज आप लगा सकते हो,
क्लियर हुआ? तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। अब क्लियर होगा कि हमें यहाँ पर किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। डिवीजन मेथड से हम इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हमारा HCF क्या है। आप डिवीजन अप्लाई करो या आप नॉर्मल इसके फैक्टर करके अप्लाई करो, वो देखना है। ठीक है, तो हम डिवीजन मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास नंबर है 420 एंड 130। अब इसमें स्मॉल नंबर क्या है? 130, तो हम 130 से डिवाइड किया 420 में, 3 टाइम्स 0 9 3 0 और यहाँ हो गया 12 माइनस 9 3। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला था उससे हमने चेक किया, नोट करना है यहाँ पर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या आ गया आपके पास? 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 30। अभी भी रिमाइंडर हमें 0 के इक्वल नहीं मिला। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। प्रोसेस और आगे आएगा। अब किस किस का यूज़ करना है? डिवाइजर का और रिमाइंडर का। उसमें छोटा नंबर रिमाइंडर है, उसका डिवाइड किया डिवाइजर में 4 टाइम्स 10। अब इसको फिर से लिखेंगे 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 10। तो हमने यहाँ लिख दिया रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं मिला हमें। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं है। फिर डिवाइड का प्रोसेस करेंगे। अब किसको लेना है? डिवाइजर और रिमाइंडर को। 10 डिवाइड बाई 30, 0 मिल गया। किस नंबर से 0 मिला? 10 नंबर से 0 मिला, इसलिए 10 क्या होगा हमारा इसमें? HCF होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, यानी रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। डिवाइड रुक गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा क्या हो जाएगा? डिवाइड को स्टॉप कर देंगे। तो अब क्या आ गया आपके पास? HCF 420 और 130 का HCF क्या मिल गया हमको? 10। यानी जो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ दिस पर्पस, 10 हो गया आपके पास, 10 नंबर ऑफ बर्फीज। आई थिंक इस वीडियो में आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके।